नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा 20 मार्च 2025 को आयोजित होने जा रही है। दोस्तों, आज हम बृहत्त्रयी नामक जो चतुर्दश यूनिट है, 14वीं यूनिट है, उसमें जो 3 ग्रंथों के विषय में बताया है, बृहत्त्रयी जिनको कहा जाता है, उसके विषय में प्रश्नोत्तरी करेंगे। साथ में उनसे संबंधित जो जो अन्य प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि दोस्तों आपने हमारे संगम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, इससे आपको प्रत्येक वीडियो की सूचना समय पर मिल जाए। आइए दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ आशा करता हूँ आप सब लोग पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और जो जो प्रश्न अलग से बताया जा रहा है या आपके लिए नया है उसको नोट करेंगे, ठीक है। और जो मित्र इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे संगम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर जुड़ें और वहाँ पर प्रतिदिन की सभी वीडियो की लिंक और पीडीएफ से डाली जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो आप लोग वहाँ जा कर के दोनों व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम को विजिट करें। चलिए आइए, अधिक समय ना लेता हूँ, हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? जैसा कि मैंने बताया, इस प्रश्नोत्तरी का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको इन ग्रंथों से बनने वाले प्रश्नों की प्रकृति का पता लगाना है ना। तो जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ या हम जो भी प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, इस प्रश्नोत्तरी के उपरांत जो प्रश्न नए लगे हैं और आपको लगता है कि इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, तो उन पर आप जा कर के देखेंगे और अन्य जो प्रश्न बन सकते हैं उनको पढ़ेंगे या अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, क्रातार्जुनीयम कस्मात् पर्वणः उद्धृतो अस्ति। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं भाई, क्रातार्जुनीयम कहाँ से, किस ग्रंथ से। तो जब हमने 12वीं का जीवन चित्र पढ़ा था, महाकवि भारवी का, तो उसमें हमने बहुत सारे प्रश्न कवर कर लिए थे। अब जो नहीं कर पाए हैं या जो अब इस पुस्तक संबंधित प्रश्न है उनको हम देखेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है इन तीनों ग्रंथों का सामान्य परिचय, है ना। तो आइए, जो बृहत्त्रयी है इसमें प्रथम ग्रंथ जो है क्रातार्जुनीयम, इसको आदि पर्वणः, सभा पर्वणः, वन पर्वणः या विराट पर्व, इन चारों में से किससे संबंधित है या कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए महाभारत से लिया है। अब महाभारत में पर्व है तो किस पर्व से? ये है क्रातार्जुनीयम वन पर्व से, ठीक है। चलो साथियों, इसी के साथ साथ 4 विकल्प और हैं, जैसा हम प्रतिदिन करते हैं उन पर भी बात कर लेते हैं ना। 4 विकल्प है आदि पर्व से शकुंतलोपाख्यान, है ना, शकुंतलोपाख्यान, ठीक है। इसके बाद वन पर्व से 2, क्या? एक तो किरातार्जुनीयम और दूसरा नैषधीय चरितम, ठीक है, नैषधीय चरितम। एक सभा पर्व है यहाँ द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा, और दूसरा सभा पर्व में क्या है? शिशुपाल वधम। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे ना। दूसरा विराट पर्व में कीचक वध, ठीक है। तो इन प्रश्नों का भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ में जो 4 विकल्प है उनको भी देखना है ना, तो आपको भी सोचना है कि उनसे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रातार्जुनीयस्य प्रथम पद्यः कस्मिन् छन्दसि अस्ति। जो क्रातार्जुनीयम है, इसका जो पहली बात तो पद्य है, इसको पहले ये देखना है सर्ग कितने हैं इसमें। तो 18 सर्ग हैं, ठीक है। 18 सर्गों में पद्य यानी श्लोक हैं। तो पहला जो सर्ग है उसी का प्रथम श्लोक, क्योंकि प्रथम श्लोक बोला है तो पहले सर्ग का पहला श्लोक होगा, तो उसमें कौन सा छंद है? तो उसमें है वंशस्थ छंद, क्योंकि श्लोक क्या है? श्रियः कुरूणां मदीपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययु युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः, है ना। फिर इसके साथ साथ और भी चीज़ याद रखी, क्योंकि जब भी हम सर्ग लिखते हैं, सर्ग में क्या नियम होता है कि जिस छंद से प्रारंभ हुआ है उससे ही अंत नहीं होता, अंत में हमें सर्ग बदलना होता है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें
सर्ग, प्रथम सर्ग में, है ना, प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिसमें से इस 46वां नंबर का जो है उसमें है मालिनी छंद सॉरी, है ना, मालिनी छंद। दूसरा 45 नंबर का जो है उसमें है पुष्पिताग्रा, ठीक है। अब बचे जो 44 श्लोक हैं उन 44 में कौन सा है, वंशस्थ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किरात अर्जुनीय किरात शब्देन कस्य बोधः भवति। जो किरात अर्जुनीय नामक पुस्तक है इसमें दो नाम है, किरात और अर्जुन। तो अर्जुन से तो हम जानते हैं, पर किरात से किसका, गणेश है, शिव है, कार्तिकेय है, तो भगवान शिव का पता लगता है, ये किरात वेश रूप में भगवान शिव आते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वने चरः, यहाँ पर एक शब्द जोड़ लीजिए, कस्मिन वने, है ना, कस्मिन वने युधिष्ठिरम अंतिकम आगतवान। कौन, वनेचरः, तो वनेचर यहाँ करता, आगतवान क्रिया, इसमें तवतु प्रत्यय है ना। ठीक है। चलिए अब प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि भाई कौन से वन में आया, क्या विद्याटवी में आया, पंचवटी में आया, दंडकारण्य में आया या द्वैत वन में आया। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है द्वैत वने, क्योंकि पहले श्लोक में युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर, ठीक है। दंडकारण्य का वर्णन कहाँ है, रामायण में, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और है दोस्तों, यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया मैंने, अंतिकम यानी समीप। मैं समीपम भी कर सकता था, पर आपको एक चीज़ बतानी है कि अंतिकम शब्द का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होगी। युधिष्ठिर के शब्द का अर्थ कर रहे हैं हम, तो षष्ठी आनी चाहिए, परंतु अंतिक शब्द के अनुसार युधिष्ठिरम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुरुणाम अधिपः, इसको भी कुरुणाम को थोड़ा कुरुणाम अधिपः, ठीक है, णकार करना है, ठीक है। तो कुरुणाम अधिपः कः, तो कुरुओं का राजा क्या धृतराष्ट्र है या सुयोधन है या दुर्योधन है या अथवा ख तथा ग है। दोस्तों धृतराष्ट्र पहले थे, है ना, परंतु किरात अर्जुनियम की बात चल रही तो उसमें कौन है राजा, कुरुणाम अधिपः का दुर्योधना, और दुर्योधन का क्या नाम है, सुयोधना। भारवी क्या कहते हैं इनको, सुयोधना। इसलिए हमारा प्रश्न का जो सही विकल्प हो गया वो ख तथा ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किरातार्जुनीय प्रतिसर्गस्य अंतिमम पदम अस्ति। देखिए किरातार्जुनी में सर्ग कितने, 18, और 18 के 18 सर्गों का अंतिम पद क्या है, अंतिम पद, है ना। अंतिम पद है दोस्तों, श्री से तो ये स्टार्ट हो रहा है, श्रीयः कुरूणाम मदीपस्य पालनीम, है ना, अंत हो रहा है लक्ष्मी से, इसलिए इस काव्य को हम क्या बोलते हैं, लक्ष्म्यंत काव्य, लक्ष्म्यंत, अर्थात जहाँ लक्ष्मी शब्द से प्रत्येक सर्ग का अंतिम अंत हो रहा हो ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रियः कुरूणाम मदीपस्य पालनीम कीदृश मंगलाचरण अस्ति। ये जो किरातार्जुनी का मंगलाचरण, तो ये भी आपको पंक्ति याद होनी चाहिए कि मंगलाचरण क्या है, क्योंकि ये भी सामान्य प्रश्नों में आता है। अब मंगलाचरण किस प्रकार का है, तो सबसे पहले तो ये देखना, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। किरातार्जुनीयम का किस प्रकार का है, तो वो है वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्योंकि इसमें आया है श्रिय कुरुणाम मदीपस्य पालनीम प्रजासुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समायु युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। अर्थात क्या है कि सभी विषय वस्तु इस श्लोक में दे दी गई है, इसलिए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अदेव मातृका केशाम कृते प्रयुक्तम अस्ति। जो अदेव मातृका है ये किसके लिए है, क्या कुरुणाम कुरुओं के लिए है, पांडवानाम पांडवों के लिए, या दोनों के लिए है, अथवा किसी के लिए नहीं है। दोस्तों ये है कुरुणाम अधिपा, क्या मतलब है, अदेव मातृका का अर्थ है अर्थात देवताओं के पे निर्भर नहीं है। कौन नहीं है, कुरुणाम, कुरु जो है, जो कुरु है वो देवताओं पर निर्भर नहीं है। अर्थात देवताओं पर निर्भर क्या है कि जो किसान है, किसान के लिए यहाँ एक शब्द आया है कृषि वल, इसको भी आप याद रखेंगे ना। तो कृषि वल क्या है, वो महाराज दुर्योधन ने इतनी सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि वो वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है। इतने नदी तालाब, इतनी नहरें,
इतनी बावड़ियों का निर्माण करवा दिया जिससे सारी खेती स्वयं हो सकती है ना। इसलिए कुरुओं के लिए आया ये शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवर्णलिंगी विदतः समाययौ अत्र वर्णलिंगी पदस्य अर्थः। यहाँ पर वर्णलिंगी पद का क्या अर्थ है? किरात, तो किरात दोस्तों शिव के लिए आया है ना, भगवान शिव के लिए। विपरीत लिंगी दिव्य योगी कुछ नहीं होता है। फिर है ब्रह्मचारी, तो वर्णलिंगी ब्रह्मचारी, ठीक है। और ब्रह्मचारी वेश में कौन जाता है? वनेचर कहाँ जाता है? कुरु देश में, कुरु नाम हस्तिनापुर में ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धनम जित्वा प्रजित्य अथवा युधिष्ठिरम कह ददाति स्म, कौन देता? धन को जीत करके युधिष्ठिर के लिए कौन देता था? क्या नकुल देता था या सहदेव देता था? इन दोनों के लिए तो यहाँ पर यमौ शब्द का भी प्रयोग किया है, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। इन दोनों के लिए क्या? यमौ शब्द। ये पूछा जाता है यमौ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, पंक्ति दे करके, ठीक है। क्या भीम देता था अथवा अर्जुन? तो अर्जुन जी का आपने नाम सुना है, एक धनंजय, धनम जयति इति धनंजय, जो धन को जीता हो। धन को जीत कर किसको देता था? युधिष्ठिरम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया घ। दोस्तों एक प्रश्न और है आपसे, जित्वा और प्रजित्य इन दोनों में शब्दों में धातु और प्रत्यय, ये आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किरातार्जुनीय अर्जुन किम अस्त्रम प्राप्नोति। इस जो ग्रंथ का लिखने का जो उद्देश्य है, प्रयोजन क्या है? अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना, है ना। तो अब अर्जुन के पास कुछ अस्त्रों की कमी है और किसी ने इनको बताया है कि जब आप भगवान शिव की आराधना करें तो आपको एक अस्त्र मिलेगा। उस अस्त्र वो कौन सा है उसके बारे में पूछा गया है ना। तो क्या गांडीव? तो गांडीव तो पहले से इनके पास था। तो आग्नेय अस्त्र नहीं है, पाशुपतास्त्र। इसकी प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना कौन करता है? अर्जुन। और फिर शंकर किस रूप में आते हैं? किरात रूप में, ठीक है। एक अस्त्र और लिखा है जृंभक अस्त्र। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तर रामचरित में, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं रामायण में, ठीक है। क्या होता है कि जब लवकुश अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लेते हैं तो वहाँ पर जब युद्ध होने के बाद जब राम जी आते हैं तो राम जी जब इस अस्त्र का प्रयोग करते हैं तो उन पर वो अस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, असर नहीं होता है, तब पता लगता है ना। राम जी को ये अस्त्र मिला था विश्वामित्र से। किससे मिला था? विश्वामित्र से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरः अत्र मादृशाम पदस्य तात्पर्य अस्ति। यहाँ पर मादृशाम शब्द का किसके लिए आया है? तो यहाँ पर ये मादृशाम शब्द आया है गुप्तचर का। दोस्तों किरातार्जुनीयम के जो पहले 46 श्लोक हैं, प्रथम सर्ग है, उसमें 3 लोगों का ही संवाद है। सबसे पहले युधिष्ठिर और गुप्तचर का, फिर गुप्तचर आकर के युधिष्ठिर को बहुत सारी सूचनाएं हस्तिनापुर की देता है, फिर युधिष्ठिर और द्रौपदी का, है ना। तो इस पंक्ति को बोलता है गुप्तचर। ये भी पूछा जाता है ये पंक्ति किसने बोली है ना। इदम कथनम कस्य अस्ति। तो प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरा, मेरी गिरा का क्या अर्थ है? वाणी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विघाताय पदे का धातु अस्ति। विघाताय पद में कौन सी धातु है? क्या ध है, तन है, हन है, ग्रा है? ग्रा तो बनता है जिघ्रति, है ना, जिघ्रति, ठीक है, सूंघने अर्थ में। हन धातु से बना है दोस्तों ये, पर इसमें क्या है? वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु। एक तो बना है यहाँ क प्रत्यय और फिर चतुर्थी विभक्ति हुई है, ठीक है। और एक बनता है ये घय प्रत्यय से, ठीक है, वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिमे श्लोके, मैं पहले ये प्रश्न बता चुका हूँ कि अंतिम श्लोक में टोटल श्लोक हैं 40, अंतिम में है मालिनी। श्लोक क्या है? विधि समय नियोगा दीप्ति संघार जिम्ह शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरम उदस्यो दीयमानम दिनादौ दिन कृतमिव लक्ष्मी त्वाम समभ्येतु भूया, है ना।
इससे पहले एक जो श्लोक है वो है न समय परिरक्षणम क्षमम ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरीषु ही विजयार्थिना क्षितिसा विदधति सोपदी संदूषणानि। इस प्रकार से 45 श्लोक में पुष्पिताग्रा, ठीक है, पुष्पिताग्रा, और बची हुई जो 46 है उनमें वंशस्थ, ठीक है। तो अंतिम श्लोक के पूछा है तो यहाँ पर मालिनी, ठीक है। अंतिम से पहले पूछे तो पुष्पिताग्रा 45वें नंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वनेचरः शब्दे कः प्रत्यय। तो दोस्तों यहाँ पर ट प्रत्यय है जो कि चरेष्टः सूत्र से लगता है। किससे? चरेष्टः से। इसको भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारी जो बृहत्त्रयी में पहला ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, उसके से संबंधित जितने प्रश्न हमने देखे हैं, इस तरह की पंक्तियों से प्रश्न आता है, पात्रों से प्रश्न आता है, कुछ शब्दार्थ दे दिए जाते हैं, मंगलाचरण से प्रश्न आता है, कौन सा श्लोक है ना, कितने श्लोक हैं, उन सबको देख लिया है। और एक बार आप भी देखें पढ़ करके, कोई ऐसा शब्द लगता हो कि उससे प्रश्न बन सकता है ना। चलिए, अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की सूचना समय पर मिल जाएगी, है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी हमें 2 ग्रंथ और जो हैं बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? 3, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम। तो अब द्वितीय है शिशुपालवध, उसके विषय में प्रश्नोत्तरी देखते हैं क्या है ना। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिशुपालवधे प्रथम सर्गे कति श्लोकाः सन्ति। तो एक में हम पहले पढ़ के आए हैं, दूसरे में ये चीज़ देख लेते हैं। तो कितने श्लोक हैं दोस्तों? 5 यानी 75। और जो हम किरातार्जुनीयम पढ़ के आए उसमें कितने हैं? 46, ठीक है। एक चीज़ और रखेंगे, वहाँ पर प्रश्न था दूसरा कि मंगलाचरण किस प्रकार का है, तो इसका मंगलाचरण आप देखेंगे। ये छोटा सा काम आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके विषय में आपको पता लगता रहे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिशुपालवधे कस्मिन् सर्गे कृष्ण-नारदयोः वर्णनम् अस्ति। शिशुपालवध है, उसमें किस सर्ग में कृष्ण और नारद का वर्णन मिलता है ना। तो ये दोस्तों प्रथम सर्ग में ही मिलता है। चौथे सर्ग में मिलता है रैवतक तक, है ना, रैवतक पर्वत का, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुपालवधस्य प्रथम सर्गे प्रयुक्तम छंदम अस्ति। तो जैसा वहाँ हुआ था 46, 45 और एक, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है 75 नंबर पर जो पहले जो श्लोक हैं 1 से लेकर के 73 तक, इनमें दोस्तों हैं वंशस्थ, ठीक है। पर जो 74वां है वहाँ पर पुष्पिताग्रा, और जो 75वां है वहाँ पर है शार्दूल विक्रीडितम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है वंशस्थ। शिशुपालवधस्य उपजीव्य ग्रंथ, ये कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत तो है, ये तो पता, पर कहाँ से लिया है? तो शिशुपाल है सभा से, आदि पर्व से शकुंतलोपाख्यान, वन पर्व से नलोपाख्यान और किरातार्जुनीयम, और विराट पर्व से कीचकवध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रैवतक पर्वतस्य वर्णनम। अभी मैंने पढ़ा है कि हम चौथे सर्ग में इसको पढ़ते हैं, कहाँ पर? शिशुपाल वध में। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट, ठीक है। मेघदूत कालिदास। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि मेघदूत में 2 खंड है, कौन कौन से? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। उत्तर मेघ, ठीक है। इसके साथ ही कुमार संभव, इसमें 17 सर्ग हैं, महाकाव्य कालिदास के द्वारा रचित है। कादम्बरी के 2 भाग हैं, एक कथामुख और एक सुकुनाशुपदेश जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है,
ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को अब ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत श्रीमती पद कस्य विशेषणम अस्ति। यहाँ पर जो श्रीमती पद है किसका विशेषण है? तो यह है दोस्तों वसुदेवस्य गृहम, वसुदेव के घर का। ठीक है, चलिए अगला पद देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। पिशंगमौंजी युजमर्जुनः इति विशेषण माँ काव्य सूच्यते। ये माँ किसको बताता है? तो ये श्री कृष्ण के लिए आया है। बलराम के लिए आता है दोस्तों। शिशुपाल वध से ज़्यादातर विशेषण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ पर आता है स्थितिवाचशः। किसके लिए? श्री कृष्ण, बलराम के लिए, सॉरी, श्री कृष्ण के लिए। एक शब्द और आया आदि पुरुष। ठीक है, आदि पुरुष। नारद के लिए बहुत सारे आए, धातु पुत्र, धातु अर्थात ब्रह्मा। ठीक है, तो धातु पुत्र किसको बोलेंगे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रथांगपाणे पटलेन रोचिषा मृषित्विषः इति रथांगपाणे पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। रथांगपाणे पद किसके लिए आया है? तो ये भी श्री कृष्ण के लिए आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सदाभिमानैक धना हिमानिनः। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो पंक्ति है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना, और ये कहाँ पर वर्णित है? शिशुपाल वधे। कहाँ पर? शिशुपाल वधे। किरातुर्जिनम की भी जो मुख्य सूक्तियाँ हैं उनको आप नोट कर लेंगे, क्या पता वो उनमें से कोई सी भी पूछी जा सकती है ना। और नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं वहाँ पर एक दिन ये सारी सूक्तियाँ जो जो किरातार्जुनीय से पूछी गई हैं उनको वहाँ पर लिख दूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नव सर्वगत आगे नव शब्दों न विद्यते। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी, जो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं खुद लेके आया हूँ यहाँ पर। कि इसका अर्थ क्या है कि जब हम नव सर्ग गते 9 सर्ग पढ़ लेते हैं किसके? माघ यानी शिशुपाल वध के, तो नव शब्दों न विद्यते, कोई भी एक भी नया शब्द नहीं रह जाता। अर्थात महाकवि माघ ने अपनी इस रचना में हर जगह पर एक नया शब्द जोड़ा है, और उसके पढ़ने से क्या है कि हमारे लिए एक भी ऐसा अछूता शब्द नहीं रहता जो लोक में प्रयोग न हो रहा हो, है ना। ये किसके लिए? माघ के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर माघ। ठीक है, भारवी किरातार्जुनीयम, कालिदास 7 ग्रंथ। और ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये श्री कृष्ण बोलते हैं किनको? नारद जी को, है ना। और क्या है? ये कहाँ पर? शिशुपाल वध में। ठीक है, रघुवंश आप जानते हैं, कालिदास, मेघदूत 2 इसमें, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवंश में सर्ग कितने हैं? 19 सर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने राजाओं का वर्णन है? 31 राजाओं का, 31 राजाओं का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुपाल की दिशा पात्र अस्ति। शिशुपाल किस प्रकार का पात्र है? क्या नायक है, सहनायक है, प्रतिनायक है? तो नायक तो है यहाँ पर श्री कृष्ण शिशुपाल वध में, है ना, और प्रतिनायक कौन है? शिशुपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नारदस्य वीणायाः नाम किमस्ति। नारद की वीणा का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 नाम है, 4 में से एक तो ये है नारद की महती। घोषवती किसकी है? ये उदयन की वीणा का नाम है। उदयन कौन है? जिनको हमने भास के नाटक में पढ़ा है, भास के जो उदयन मूलक जो नाटक हैं, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्नवास दत्तम, तो स्वप्नवास दत्तम में आता है उदयन की वीणा का नाम घोषवती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नमुचिद्विषः इत्यस्य पदस्य अर्थः क्या? इस पद का अर्थ या पद किसके लिए प्रयोग किया है? तो ये है दोस्तों इंद्रेण। क्या है? इस मैंने कहा कि शिशुपाल से ज़्यादातर जितने भी विशेषण नाम प्रयोग किए हैं उनके विषय में पूछा जाता है ना, जैसे नारद के, माघ के, अथवा इंद्र के। दोस्तों एक प्रश्न और मुझे याद आ रहा है, इस ग्रंथ के ऊपर, शिशुपाल वध के ऊपर एक मल्लीनाथ हुए हैं, है ना। मल्लीनाथ ने बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं, तो जो मल्लीनाथ ने शिशुपाल के ऊपर टीका लिखी है उस टीका का क्या नाम है? ये आप लोग बताएंगे, है ना। ये भी सामान्य प्रश्न के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निधि श्रुति नाम धन संपदा इव। तो धन संपदा के समान जो निधि है, खजाना है, किसका? श्रुति नाम। ये
तो ये कस्येदम वर्णनम, किसका इसमें वर्णन होता है? तो देखिए, धन संपदा का कोई भी वारिश होगा तो बाप पिता की जो धन संपदा, उसका जो पालक होगा, पोषक होगा या रक्षक होगा, वो उसका पुत्र होगा। ऐसे ही भगवान ब्रह्मा की जो श्रुति है, वेद हैं, तो उनकी निधि का जो खजाना है वो किसके पास है? नारद मुनि है। ठीक है, चलिए ये इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके साथ ही हमारी शिशुपाल वध से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनके ऊपर मैंने चर्चा कर ली है। अभी तक भी जिन दोस्तों ने हमारी वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं एक प्रश्न बोल रहा था कि मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी है, तो मल्लीनाथ ने इस शिशुपाल वध पर जो टीका लिखी है उसका नाम है, क्या नाम उसका दोस्तों? सर्वंकषा। ठीक है, सर्वंकषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगली प्रश्नोत्तरी हमारी नैषधीय चरितम, जो कि बृहत्त्रयी का तीसरा और सबसे बड़ा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें सर्ग कितने हैं? सबसे पहले 18, फिर 20 और फिर 22। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। तो ये क्या है? खंड काव्य है, नाटक है, गद्य काव्य है या महाकाव्य है? तो दोस्तों खंड काव्य में जैसे मेघदूत और ऋतुसंहार दोनों महाकवि कालिदास के ग्रंथ है। ठीक है, नाटक में बहुत सारे हैं, कालिदास के ही 3 हैं, अभिज्ञान, शाकुंतला, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रम और वशी, फिर उत्तरामचरितम, महाभारतम, मालती माधवम, है ना, बहुत सारे नाटक हैं। इसके बाद गद्य काव्यम, तो 10 कमार चरितम, दंडी की, कादम्बरी, बाणभट्ट की। महाकाव्य में आप पढ़ ही रहे हैं, 3 तो ये हो गए, फिर एक कुमार संभव, रघुवंश, इसके बाद हर विजयम, इसके बाद कुमारदास का जानकी हरणम, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए तो ये है महाकाव्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नैषधीय चरित का दूसरा प्रश्न, विदुषाम औषधि कह। तो विदुषाम औषधि, ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है और बहुत पूछा जाता है। विद्वत औषधम किम नैषधीय चरितम विद्वत औषधम। ठीक है, विक्रम और वसीयम, इसके लिए एक प्रश्न और बोला, इसको त्रोटक कहा जाता है। त्रोटक मतलब ये रूपकों का उपरूपक है। ठीक है, कालिदास का ये सबसे प्रसिद्ध क्या है? विक्रम और नाटक है, इसको त्रोटक की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मदेक पुत्रा जननी राजतुरा इति कथनमस्ति। ये जो कथन है किसका है? ये हंस का है। ठीक है, नल इसका नायक है, नायक दमयंती नायिका, दमयंती नायिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंस विलापा कुत्र वर्णितम अस्ति। तो हंस का विलाप कहाँ पे? नैषधीय चरितम। ठीक है, शिशुपाल में शिशुपाल का वध है श्री कृष्ण के द्वारा। यहाँ पर कृष्ण का कौन सा अस्त्र था दोस्तों? पाशुपतास्त्र। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है? विक्रम और उर्वशी की प्रणय कथा है, श्रृंगार रस प्रधान। ठीक है, चलिए चलो रस की बात आई तो शिशुपाल में और किरातार्जुनीय में, दोनों में वीर रस और नैषधीय में श्रृंगार रस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नैषधीय चरिते, अगला प्रश्न यही आ गया है। नैषधीय चरिते प्रयुक्तम मुख्य रस। मुख्य रस क्या है? श्रृंगार। शांत कहाँ पे है दोस्तों? महाभारत। और करुण कहाँ है? रामायणे। और उत्तराम चरिते, रामायणे उत्तराम चरिते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नैषधीय चरिते का नलस्य दंतई उपमिता। नल के दंतई दांतों के द्वारा किसको उपमित किया है? तो विद्याया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निपीय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निपीयस्य क्षितिरक्षिणाम कथाम इति उल्लेखेन वर्णितम अस्ति। इससे वर्णित है किसका? नलस्य उल्लेख। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक दुष्यंत नाम आया। ये कौन है? जो अभिज्ञान शाकुंतलम उसके नायक हैं। ठीक है, नायिका शकुंतला। इनके पुत्र का नाम क्या है? भरत। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वदमन, सर्वदमन। ठीक है, इनके नाम पर भारत नाम पड़ा है, ऐसी मान्यता है। रघु कौन है? ये रघुवंश में वर्णित है। रघुवंश में दूसरा
कालिदास की जो रचना है ये दिलीप के पुत्र हैं, राजा दिलीप, जिनकी पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। ठीक है, नंदिनी की सेवा करते हैं कितने दिन? 21 दिन। रघुवंश से जब प्रश्नोत्तरी होगी तब पढ़ाएंगे। और नल के विषय में ये आ ही गया है, और राम जी के विषय में आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नैषधीय चरिते कस्य अलंकारस्य आधिक्यम वर्तते। दोस्तों अलंकार हमारी सिलेबस में नहीं है, परंतु ये प्रश्न इसके सामान्य ज्ञान से है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नैषधीय चरित्र में श्रीहर्ष ने किसका प्रयोग किया है? श्लेष अलंकार का अत्यधिक प्रयोग किया है। ठीक है, उपमा का प्रयोग कौन करता है? उपमा कालिदासस्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंसः कस्य दूतः अस्ति। जो हंस है वो किसका दूत है? ये नल का दूत है। पर यक्ष किसको दूत बनाता है? ये मेघ को बनाता है, जो कि कालिदास ने बनाया है। किसमें? मेघदूत में बनाया है। राम का दूत कौन है? हनुमान जी हैं, है ना, लंका में जाते हैं। चलिए और एक प्रश्न और बताइए, युधिष्ठिर का दूत बन के कौन जाता है? युधिष्ठिर का दूत बोला है, प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। गुप्तचर और युधिष्ठिर, यहाँ आपको पजल नहीं होना है। गुप्तचर तो वनीचर था जो कि ब्रह्मचारी वेश में था, वर्णलिंग। युधिष्ठिर कौन है? पांडवों की ओर से कौन जाता है? भगवान श्री कृष्ण, है ना, उद्योग पर्व में। ठीक है, वो युद्ध तो करते हैं परंतु उद्योग सफल नहीं हो पाता, अर्थात दूत की बात अभिमानी दुर्योधन नहीं मानता है। चलिए अगली बात, ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। और ये अपने जीवन में भी धारण करने वाली बात है कि जो वाग्मितः वाणी को जानने वाला है, वाणी पर अधिकार रखने वाला है, वो व्यक्ति मितम थोड़ा बोलता है और सार बोलता है ना। तो ये कहाँ की पंक्ति है? श्रीहर्ष की पंक्ति है। किसमें? नैषधीय चरित्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी इति कस्य वर्णनम। यहाँ पर किसका वर्णन है? तो यहाँ पर है दोस्तों नलस्य वर्णनम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नलोपाख्यान आधारितम काव्यम। नलोपाख्यान कहाँ है? महाभारत में। किस पर्व में? वन पर्व में। उस पर आधारित दमयंती कथा किस कहाँ पर? नैषधीय चरितम। ठीक है, रघुवंश में नायक नायिका कौन है? नायक देखो इसके दिलीप भी हो सकते हैं नायक और जब भी विकल्प के साथ जाना होता है हमको, है ना, सुदक्षिणा भी, क्योंकि वैसे तो यहाँ 31 राजाओं का वर्णन है, तो यह राम सीता भी हो सकते हैं, राम और सीता। ठीक है, जो विकल्प हो उनके साथ जाइएगा। शिशुपाल में नायक कौन है? श्री कृष्ण। और प्रतिनायक कौन है? शिशुपाल। किरात अर्जुनियम में अर्जुन और द्रौपदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फलेन मूलेन चवारी भूरुहाम इति कस्य उक्ति। यह उक्ति है हंसस्य। ठीक है, चलिए दमयंती कौन है? नायिका। नल नायक। हंस पत्नियां या हंस की पत्नी है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगारमृत शीतगु, ये किसका विशेषण है? तो ये है नैषधीय चरितम के लिए पद आया है। दोस्तों मैं कल की वीडियो में एक बात कर रहा था भर्तृहरि के विषय में ना। तो भर्तृहरि के 3 ग्रंथ हैं, जो सबसे प्रसिद्ध है वो मेरे दिमाग से निकल रहा था, जो कि नीति शतक है ना। नीति शतक, इसमें भी लगभग मूल रूप से 100 श्लोक है। वहाँ की जो श्लोक हैं, प्रक्षिप्त जो श्लोक हैं उनको मिला लेते हैं तो 111 है ना। इसके बाद फिर यहाँ पर वैराग्य शतक और यहाँ पर श्रृंगार शतक। ठीक है, इन प्रश्नों को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। निषद देशेन संबंधित पात्र से नाम। तो निषद देश का रहने वाला कौन था? नल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी संपन्न हुई। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा होगा, सुना होगा और नए प्रश्नों को जाना होगा, है ना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ, और नए नए किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो हो उसकी लिंक आपको समय पर मिल जाए। दूसरा, इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, है ना, और उस पर भी इस तरह का लोगो लगा हुआ है, वहाँ जाकर ज्वाइन करें और आपको प्रत्येक दिन की जो वीडियो होती क्लास होती है उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं पुनः नए विषय के साथ। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।